पार्ट 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं पास्ट में संजय वो इंसान था जिसने इमसोल के एक्सीडेंट के बाद उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब इमसोल को होश आया और इसे अपनी कंडीशन का आइडिया हुआ तो उसने उस इंसान को बहुत बुरा भला कहा जिसने उसकी जान बचाई। वो चिल्ला चिल्ला के उस इंसान से कहती है, तुमने मुझे इस तरह की जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा था तुम मुझे मर जाने देते। संजय जो बाहर बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि उससे उसकी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद से वो इमसोल के सामने तब गया जब कॉन्सर्ट के बाद ब्रिज पे उसकी व्हीलचेयर खराब हो गई। वो उसे देखकर सोचता है कि तुम तो बिल्कुल पहले की तरह हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। लेकिन इमसोल की बातों से उसे आइडिया होता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। जब इमसोल उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है तो संजय सोचता है थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो उसे घर ड्रॉप करने का कहता है, लेकिन जब यूजो उसे पिक करने के लिए आ जाती है तो उसे अपना अम्ब्रेला देते हुए कहता है तुम इसे साथ ले जाओ। तो बदले में इमसोल उसे कैंडीज देती है जिन्हें देखकर संजय अपसेट हो जाता है क्योंकि ये वही कैंडीज थी जो उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग से वो संजय को देती आई है। इमसोल के जाने के बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है और जब तक वो सही सलामत घर के अंदर नहीं चली जाती वो उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहता है। घर आकर वो बहुत सी एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स ले लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो इमसोल से बहुत प्यार करता है लेकिन वो फिर भी खुद को उससे दूर रख रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमसोल को कभी भी ये पता चले कि वो वही इंसान है जिसने कार एक्सीडेंट में उसकी जान बचा के उसे एक डिसेबल्ड लाइफ दे दी। प्रेजेंट में जब इमसोल की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो रिवर साइड पे बेहोश हो गई थी। जैसे ही उसे संजय का ख्याल आता है वो ये कंफर्म करने के लिए जाती है कि जो कुछ भी उसने देखा वो सच है या नहीं। जब वो उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां संजय एडमिट था तो वहां संजय के डैड को बहुत ज्यादा रोते हुए देखती है जिससे उसे भी आइडिया हो जाता है कि उसने कोई ड्रीम नहीं देखा था बल्कि संजय सच में मर गया है। उसे वहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और तभी इनयुक की नजर भी उस पर पड़ जाती है। वो बाहर बैठ के रोई रही होती है तभी दो ऑफिसर्स उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ जाते हैं। वो उसे संजय के साथ ली गई उसकी पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं उन्हें ये पिक्चर उस जगह मिली जहाँ संजय सुसाइड से पहले बैठा था और इनयुक ने भी उसकी पिक्चर देखकर उसे पहचान लिया है। वो उसे कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मरने से पहले संजय जिस लास्ट पर्सन से मिला वो आप हैं। क्या आपको ऐसा कुछ भी सस्पिशियस लगा जिससे ये पता चल सके कि संजय ने सुसाइड क्यों की? लेकिन इमसोल उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो उस पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ उसका एक ड्रीम था, लेकिन ये पिक्चर देखकर उसे एक बात की कंफर्मेशन तो हो गई थी कि जो कुछ भी उसने देखा वो ड्रीम नहीं था। वो एक बार फिर से उसी जगह जाती है ताकि वो एक बार फिर से पास्ट में जाकर संजय को बचाने की कोशिश कर सके। वो बिल्कुल कल रात की तरह ही पानी के बीच में जाकर उस वॉच के बटन को क्लिक करती है, लेकिन जब देखती है कि उसके ऐसा करने से कुछ भी नहीं बदला तो बेबस होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपसेट होकर घर जाती है और अपनी डायरी में से उन दोनों के पिक्चर्स निकाल कर देखती है। वो सोचती है कि काश कल रात तुम मुझे याद होते तो मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी न जाने देती और अपने पास ही रोक लेती। जब वो संजय की उसे दी हुई अम्ब्रेला की तरफ देखती है तो एक बार फिर से इमोशनल हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो वो इनयुक की होती है। वो उसे कहता है मैंने सुना है कल रात संजय तुमसे मिला था, क्या उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पेन में है? वो रोते रोते उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि वो सुसाइड कर लेगा वरना मैं उसे जाने ही ना देता। और उससे कहता है मैंने तुम्हें बस इतना बताने के लिए कॉल की है कि संजय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता था। तो इमसोल उससे पूछती है कि ऐसा क्या था कि संजय मेरे लिए सॉरी फील करता था, लेकिन इनयुक बगैर कुछ कहे कॉल कट कर देता है और जब इनयुक उसे दोबारा से कॉल करती है तो उसका नंबर बंद होता है। इतनी देर में उसके क्लॉक में 12 बजने पे आवाज आती है जिससे घबराकर उसके हाथ से उसका सेल फोन नीचे गिर जाता है और तब उसे रियलाइज होता है कि शायद उसके वॉच की लाइट दोबारा से ब्लिंक हुई है। वो सोचती है कि कहीं ये वॉच रात के 12 बजे तो एक्टिवेट नहीं होती और एक बार फिर से वॉच का बटन क्लिक करते ही वो पास्ट में पहुंच जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पास्ट में देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी तब खत्म हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमदर एक स्पिरिचुअल लेडी के साथ मिलकर उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रही हैं। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो वहाँ से भागने लगती है और पकड़ी जाती है। इमसोल की मॉम उसे कहती है पहले तो तुमने खुद ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए कहा और अब तुम खुद ही यहाँ से भाग रही हो। इमसोल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही अपनी मॉम के साथ उस स्पिरिचुअल लेडी के पास गई थी क्योंकि पिछले 2 महीने से उसने जो भी किया उसे कुछ याद नहीं था। उसे लग रहा था कि उसे मेमोरी लॉस हुआ है, इसलिए उसने उस लेडी से कहा कि वो उस पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसकी बॉडी को यूज किया है। वो अपनी मॉम और ग्रैंडमदर से कहती है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, शायद स्टडी के ओवरलोड की वजह से मुझे ये सब लग रहा था। तभी वो रूफटॉप से संजय को बाहर से गुजरते हुए देखती है और जल्दी से भागकर उसके पीछे चली जाती है। वो उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कहती उसे याद आता है कि पास्ट में एक दिन जब संजय ने उसे बात करने के लिए रोका तो इमसोल ने उसे बहुत ही रूडली कहा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। और जब संजय तब भी नहीं माना तो उसने उसे मारा भी। जब उसे ये सब याद आता है तो वो संजय के सामने कुछ बोल भी नहीं पाती
सुंजी भी उसे देखकर गुस्से से घर के अंदर चला जाता है और इमसोल ये सोचकर परेशान हो जाती है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर जब वो अपने सेलफोन में डेट चेक करती है कि उसे यहाँ से गए हुए कितने दिन हो गए, तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही दिन रही, लेकिन पास्ट में 10 दिन गुजर गए। वो अपनी वॉच की तरफ देखकर कहती है शायद ये वॉच मुझे एक मौका और देना चाहती है, और सोचती है कि पिछली बार तो मैं यहाँ 2 महीने तक थी, पता नहीं इस बार मैं कितने दिन तक रुकूं। वो अपनी और संजय की पिक्चर्स देखते हुए कहती है मैं फ्यूचर को बदल सकती हूँ, इसलिए मैं हर हाल में अपनी ये कोशिश नहीं छोड़ूंगी। वो अगले ही दिन संजय के लिए गिफ्ट लेकर स्कूल जाती है, लेकिन संजय उसे इग्नोर करता है और जब देखता है कि इमसोल उसके इग्नोर करने पे भी कोशिश नहीं छोड़ रही, तो वो उससे कहता है तुम अचानक से ये सब क्यों कर रही हो, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो इमसोल उससे अपोलोजाइज करते हुए कहती है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, और कहती है जिस लड़के ने तुमसे बदतमीजी की थी वो मैं नहीं 19 इयर्स की इमसोल थी, मैं तो 2023 की इमसोल हूँ, और ये वॉच एक टाइम मशीन है जो मुझे यहाँ लेकर आई है। सुंजय उसकी ये बातें सुनकर उससे कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। जब वो देखती है कि सुंजय को उसकी बातों में ट्रस्ट नहीं है, तो वो उससे कहती है मुझे एक घोस्ट ने पोजेस कर लिया था और कल ही मेरा एक्सॉर्सिज्म भी हुआ है, इसलिए तो मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को नहीं पहचान रही थी। सुंजय कहता है अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि घोस्ट डेट पे भी जाते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। इमसोल उसे रोकने की कोशिश करती है तो गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। सुंजय ये देखकर उसकी हेल्प के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ताइसुंग वहाँ आ जाता है, तो संजय रुक जाता है। ताइसुंग को देखकर इमसोल शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। ताइसुंग उसे संजय की आंखों के सामने वहाँ से लेकर चला जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। वहाँ से आने के बाद जब वो अपना सेलफोन चेक करती है तो वो लव मैसेजेस देखकर शॉक्ड हो जाती है, जो वो दिन रात सोते जागते ताइसुंग को सेंड करती थी। तभी ताइसुंग भी वहाँ उसकी चोट पे बैंडेज लगाने आ जाता है, तो इमसोल उसे कहती है मेरे भी हाथ हैं, मैं बैंडेज खुद लगा सकती हूँ। लेकिन ताइसुंग उसे बैंडेज लगाते हुए कहता है ग्रैनी क्या तुम वापस आ गई हो। इमसोल उसे कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो ताइसुंग कहता है तुम कल से काफी डिफरेंट लग रही हो ना, आज तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार ही नहीं है। इमसोल उसे कहती है क्या तुम इमसोल से प्यार करते हो। ताइसुंग कहता है तुम तो मेरे दिल में रहती हो। तो इमसोल कहता है लेकिन मैं तुम्हारे इस रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वो उसे इमसोल से दूर रहने की एडवाइस करती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैंने पास्ट को ज्यादा चेंज करने की कोशिश की तो कहीं मैं इस बार जल्दी वापस न चली जाऊं। दूसरी तरफ हम सुजय के डैड को देखते हैं, जो इमसोल की मॉम को जब उसका लाया हुआ पॉट वापस करने के लिए जाते हैं, तो वो उनसे कहती हैं मेरी बेटी ने तुम्हें ये पॉट इतने टाइम पहले दिया था और तुम अब वापस कर रहे हो। सुजय के डैड अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं मैं पहले थोड़ा बिजी था। वो उन्हें पॉट देकर वापस जाने ही वाले होते हैं कि इमसोल की मॉम को उस डीवीडी के चार्जेस याद आ देते हैं जो वो मेल बॉक्स में रख के भाग गए थे, और उन दोनों के बीच में इस तरह फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच जियम एक सीरीज के लिए एक्टिंग ऑडिशन देने जाता है, लेकिन एक्टिंग के बीच में ही उसका फेक टूथ निकलकर गिर जाता है, इसीलिए उसे ऑडिशन से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। वो गुस्से से युनजो को मैसेज करके कहता है मुझे मेरा टूथ वापस करो। तो उसका ये मैसेज देखकर युनजो कहती है ये इंसान पागल तो नहीं है, मैं इससे अब कैसे पीछे छुड़वाऊं। दूसरी तरफ इमसोल इनयुक से मिलने के लिए उसके स्टूडियो रूम जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो फ्यूचर में इनयुक उसे बताना चाहता था लेकिन नहीं बता सका। इनयुक उसे देखकर कंफ्यूज होता है कि वो ऐसे अचानक से उससे मिलने क्यों आई है, और ऊपर से इमसोल उसे कहती है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। इनयुक कहता है क्या मतलब। तो इमसोल कहती है अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें मुझे कुछ बताना हो तो तुम मुझे बेझिझक कांटेक्ट करना। इनयुक कहता है हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आज के बाद संजय का पीछा करना छोड़ दो। तो इमसोल उसे कहती है संजय से याद आया जब तुम किसी ऑडिशन के लिए जाओ तो प्लीज वहाँ संजय को लेकर मत जाना, उसे अपनी तरह सिंगिंग कैरियर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना। जरा सोचो, संजय तुमसे ज्यादा हैंडसम है, अगर वो तुमसे आगे निकल गया तो तुम क्या करोगे। और फिर जाते जाते उसे कहती है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगे। इसी बीच योंगो संजय को स्कूल के बाहर रोककर उसके स्विमिंग छोड़ने पर उसे बहुत चिढ़ाता है। संजय उसकी बातों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन योंगो उसे चिढ़ाते हुए कहता है अगर तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो शायद आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। संजय उसे कहता है अब तुम भी मेरी एक एडवाइस सुन लो, अपनी एबिलिटीज को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करो क्योंकि तुम मेरी तरह टैलेंटेड बिल्कुल भी नहीं हो। ये ना हो कि किसी दिन इसी चक्कर में तुम्हारा शोल्डर भी मेरी तरह हो जाए। ये कहकर संजय वहाँ से जाने लगता है, तो योंगो से कहता है मुझे इस तरह की एडवाइसेस देने से पहले जाकर अपनी मॉम की ग्रेव पे उनसे अपोलोजाइज करो, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मॉम का ड्रीम है कि तुम एक नेशनल एथलीट बनो। जब योंगो उसकी मॉम को बीच में इन्वॉल्व करता है तो संजय अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसके क्लास फेलोज बीच में आकर उसे रोक देते हैं। तब इमसोल भागती भी आती है और योंगो के सर पे एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। योंगो उठकर उस पे काउंटर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन संजय और उसके क्लास फेलोज उसे रोक देते हैं। और तब इमसोल गुस्से से उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मॉम को बीच में लाने की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि संजय का पीछा छोड़ दो और मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें संजय से पंगा लेते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उन सब का शोर सुनकर कोच भी बाहर आ जाता है और इमसोल को देखकर वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो स्मोकिंग करते हुए पकड़ी गई थी। और कोच को देखकर इमसोल भी वहाँ से भाग जाती है। बाहर आते ही ताइसुंग की एक्स गर्लफ्रेंड गयोंग की चमचियाँ उसे पकड़ के उसके पास ले जाती हैं। तो गयोंग उसे टॉर्चर करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ताइसुंग से दूर रहना, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इमसोल उसे कहती है, तुम्हें ताइसुंग बहुत पसंद है ना, तो मैं आज ही उसे ब्रेकअप कर लूंगी, इसलिए आप मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। गयोंग उसे कहती है, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लूं? पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे किसी भी हालत में ब्रेकअप नहीं करोगी। तब इमसोल उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि मैं बस 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गयोंग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए जब इमसोल की काउंटिंग खत्म हो जाती है तो वो उस पे काउंटर अटैक करके उसे मारने लगती है। उन दोनों की फाइट की आवाज सुनकर एक आदमी वहाँ आकर उन्हें फाइट करने से रोकता है। उस आदमी को देखकर इमसोल को लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है और तभी उसे याद आता है कि वो आदमी तो उस कंपनी का सीईओ सुक्योन है जो सुंजे के बैंड एक्लिप्स को सपोर्ट करती थी। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है, ये चेक करने के लिए इमसोल उसके पीछे जाने लगती है। तो गयोंग और उसकी चमची उसका रास्ता रोक देती हैं, जिस पर इमसोल उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग आती है, लेकिन उसे पहुँचने में देर हो जाती है। तब तक मिस्टर सुक्योन सुंजे और इन्यूक को अपना कार्ड दे चुके होते हैं और इससे पहले वो उन दोनों को रोकती, वो दोनों भी बस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली फ्यूचर में उसने मिस्टर सुक्योन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुना था कि सुंजे और इन्यूक के सेम बैंड में होने की वजह से उसे इन्यूक के फैंस के नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इमसोल नहीं चाहती थी कि सुंजे को फ्यूचर में ये सब कुछ फेस करना पड़े, इसलिए वो उसे वो बैंड ज्वाइन करने से रोकने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन सुंजे के डैड, जो उसकी मॉम से फाइट करने के बाद बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थे, वो उसे कहते हैं सुंजे जैसे ही घर आया वो चेंज करके चेकअप करवाने के लिए चला गया। जो कार्ड इमसोल को चाहिए था वो सुंजे के यूनिफॉर्म में ही था, इसलिए वो वॉशरूम के बहाने घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन सुंजे के डैड उसे कहते हैं, तुम्हारा घर तो सामने ही है, तो फिर तुम अपने घर के वॉशरूम में क्यों नहीं जाती? वैसे भी मुझे भी अभी वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो इमरजेंसी में जल्दी से वॉशरूम भाग जाते हैं और इमसोल देखती है कि जल्दी में वो घर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल ही गए, तो चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। वो सुंजे के रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी सुंजे के डैड वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर इमसोल को लगता है कि वो पकड़ी गई है, क्योंकि ना तो अब उसके पास बाहर जाने का रास्ता था और ना ही अंदर जाने का। और यहाँ इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।